जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी की क्लास में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है वर्णमाला। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया संज्ञा और लिंग वचन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कारक। सबसे पहले जान लेते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। यानी अगर आप बात करें कारक की, तो कारक जो मेन है वो किसी और शब्द से संबंध बताता है। ठीक है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और अपादान कारक। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक के जो विभक्त चिन्ह हैं वो है ने। कर्ता कारक क्या है? वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आए, यानी कि जो कार्य कर रहा है उसके अर्थ में प्रयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अप्रत्यय कर्ता कारक, यानी कि जिसमें ने विभक्ति का अभाव हो, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यय कर्ता कारक। जैसे मोहन खाता है, यह मोहन क्या है? कर्ता और खाता है, लेकिन यहाँ पे ने विभक्ति नहीं लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है। प्रधान कर्ता कारक भी कहा गया। जो इस प्रकार के जो कर्ता कारक होते हैं इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्तानुसार ही होते हैं। दूसरे प्रकार के जो कर्ता कारक है वो है सप्रत्यय कर्ता कारक, यानी कि इसमें ने विभक्ति आएगा। ने विभक्ति युक्त कर्ता कारक को हम क्या कहेंगे? सप्रत्यय कर्ता कारक। जैसे राम ने पानी पिया, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? कर्ता, यानी कर्ता ने कुछ कार्य किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्ता के साथ संबंध बता रहा है, यानी कि यहाँ पे ने विभक्ति जो है ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ये इसे अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। जो अप्रत्यय कर्ता कारक थे वो प्रधान कर्ता कारक थे, और ये जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये अप्रधान कर्ता कारक होंगे। इसमें भी जो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किस तरह चेंज होंगे? कर्मानुसार चेंज होंगे। उसमें देखिए, जब अप्रत्यय कर्ता कारक पढ़ रहे थे तो जो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष जो है कर्ता के अनुसार चेंज हो रहे थे, लेकिन सप्रत्यय कर्ता कारक में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्मानुसार चेंज होंगे। दूसरे प्रकार का जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो राम ने यानी कि राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता, ने विभक्ति आया, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ। श्याम को पीटा, यहाँ पे श्याम क्या हो जाएगा? क्रिया का प्रभाव फल किस पर पड़ रहा है? श्याम पर, तो यहाँ पे श्याम क्या हो जाएगा? कर्म। तो यहाँ पे जो को विभक्ति आ रहा है ये क्या है? कर्म कारक। इसी प्रकार जो अगला कारक है वो है करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, यानी कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के लिए के द्वारा, के जरिए भी प्रयुक्त होता है। देखिए, से जो है अपादान कारक के लिए भी यूज़ होता है और से करण कारक के लिए भी यूज़ होता है। जब अपादान कारक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिफरेंस बताएंगे कि कौन सा से करण कारक है और कौन सा से अपादान कारक है। अभी के लिए आप जानिए कि जो से विभक्ति है वो करण कारक है। कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? वह। काटता है, काटता है क्या हो जाएगा? क्रिया। किसे काटता है? वृक्ष। वृक्ष क्या हो जाएगा? कर्म। अब काटता है, किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से काट रहा है, यानी क्रिया के साथ एक संबंध बन रहा है कुल्हाड़ी का, कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पे क्रिया के साथ संबंध का बोध हो रहा है, तो उसे हम इस प्रकार का जो ये से यूज़ हो रहा है
इसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। क्या है संप्रदान कारक? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए का बोध हो उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पे जो ये को विभक्ति यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो राम है कर्ता है, मोहन कर्म है, मोहन को कुछ दे रहा है, राम मोहन को कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे जो ये को यूज हो रहा है ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है ये भी से है। अब देखिए, जो करण कारक का से है और अपादान कारक का से है, इसमें क्या डिफरेंस है? अपादान कारक में अलगाव का भाव प्रकट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है अपादान कारक में वो है अलगाव। सब अपादान कारक में अलगाव का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, लड़का पेड़ से गिरा। से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। अलगाव का भाव आ रहा है, पेड़ से गिरा, एक अलगाव का भाव है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपादान कारक। इसी तरह हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे भी जो ये से विभक्ति है ये अपादान कारक है। अगला जो कारक है वो है संबंध कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव या संबंध प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अंशु की बहन सीता है। अब यहाँ पे जो की विभक्ति चिन्ह आया हुआ है ये संबंध बता रहा है अंशु और सीता के बीच में, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। अब अगला जो कारक है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। क्या होते हैं अधिकरण कारक? क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाला कारक, ठीक है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। जैसे नाव जल में तैरती है, यहाँ पे में विभक्ति जो यहाँ पे आया हुआ है ये कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसी तरह अगला जो कारक है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो, ये सब क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह। और संबोधन चिन्ह क्या हो जाएगा? इस तरह से ये संबोधन चिन्ह हो गया। जैसे, और इसको हम अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। अब ये जो कारक चिन्ह आपने पढ़ा, कारक पढ़ा, इसे याद करने का तरीका भी है। इसे अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो कि कौन सा कारक क्या है, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप लोग लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। देखिए, कारक को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप पूरे कारक को याद रख सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबंध हे हो अरे, यही विभक्ति प्रकरण। इसमें देखिए आप, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। इसी तरह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है के लिए,
अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की। इसी तरह से अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। इस तरह से आप पूरे कारक को याद कर सकते हैं। कारक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आप हो सके तो बुक से, सॉल्व पेपर से, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके वो भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।